हेलो फ्रेंड्स, चलो 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब लास्ट के 20 क्वेश्चंस और कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अ नंबर इज़ 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स 1/3, 1/4 एंड 1/12। फाइंड द नंबर। ओके, हमें एक नंबर निकालना है। सपोज x, ये x क्या है? इसी x का 1/3 यानी ये 1/3 ऑफ x, 1/4 ऑफ x और 1/12 ऑफ x का एवरेज निकालने के बाद ये जो x है ना, ये 56 डिजिट्स ग्रेटर है। तो हमें ये नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ देखिए एवरेज निकालना है हमें, 1/3 का, 1/4 का और 1/12 का। ओके, तो 1/3 यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं x/3, 1/4 यानी x/4 और 1/12 यानी x/12। इन तीनों का एवरेज क्या होगा? x/3 प्लस x/4 प्लस x/12 अपॉन 3 क्यों? क्योंकि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही से हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, x/3, x/4 और x/12, यानी कि हमें 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब ये x क्या हुआ? ये जो x हमें जो नंबर निकालना है x, ये क्या हुआ? x इज इक्वल टू x/3 प्लस x/4 प्लस x/12 होल अपॉन 3 प्लस 56, राइट। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? अंदर ही हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हमारा क्या बनेगा? 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है और यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, तो 12 ही हमारा एलसीएम होगा। जब 12 हमारा एलसीएम होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 4x प्लस 3x प्लस x अपॉन 12 होल अपॉन 3 प्लस 56, राइट। 4x प्लस 3x कितना होता है? 7x होता है, प्लस x 8x होता है। 8x अपॉन 12, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? 8x अपॉन 12 यानी 2x अपॉन 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 3 को, ये जो होल अपॉन 3 है, इसे हम लोग ऊपर ला सकते हैं, है ना। क्या इसे हम लोग 1/3 लिख सकते हैं? ये न्यूमरेटर में है, राइट। ये 3 न्यूमरेटर में है, तो जब हम लोग इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या रहा? x इक्वल टू 2x/3 प्लस 56। मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इक्वल टू 2x/9 प्लस 56, राइट। 2x/9 ये वेरिएबल पार्ट है, इसे हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो क्या होगा? x माइनस 2x/9 इज इक्वल टू 56। एलसीएम ले सकते हैं। 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 7x अपॉन 9 इज इक्वल टू 56। 7 और 56 हम लोग काट सकते हैं, तो x का वैल्यू हमें क्या मिला? ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 72। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A line segment of length 9.6 centimeter is divided into 2 parts such that 5 times one part is equal to 3 times the other. The length of largest part is? Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक लाइन सेगमेंट है जिसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है? 9.6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, इसके 2 भाग किए गए हैं, एक बड़ा भाग है, ठीक है, एक छोटा भाग है। ओके, हमें इसमें से बड़ा भाग का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक भाग को कंसिडर कर लेते हैं x सेंटीमीटर। लेट वन पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट भी x सेंटीमीटर। अगर एक x सेंटीमीटर है तो दूसरा 9.6 माइनस x सेंटीमीटर होगा। द अदर पार्ट विल बी 9.6 माइनस x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? 5 टाइम्स वन पार्ट मतलब 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर पार्ट मतलब 3 9.6 minus x. This is our equation now. Now we can easily solve it, right? If you can do it, please write your answers in the comment section below. चलो करके देखते हैं इसमें कौन सा होगा हमारा सही आंसर। फटाफट कर लेते हैं। ओके, 5x इज इक्वल टू, इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 इज 18, 3 9 से 27, 28.8 माइनस 3x को हम लोग इधर लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, तब ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 8x इज इक्वल टू 28.8। डिवाइड कर लेते हैं, ये कितने टाइम्स आएगा? 3.6। ओके, तो x का वैल्यू क्या हुआ? 3.6।
एक पार्ट अगर 3.6 हुआ तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 9.6 माइनस 3.6, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर इज द लार्जेस्ट पार्ट. ओके, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, 6 centimeter. Let us quickly jump to next question. If q is equal to p minus 2 and q by p minus q plus 1 by p is equal to 2, then 4p equals how much? Okay, 4p का वैल्यू निकालना है हमें, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, q का वैल्यू हर जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए. तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे लिख लेते हैं p माइनस 2 अपॉन p माइनस p माइनस 2 प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल टू 2. तो p तो हमारा एलसीएम बनेगा, p को हम लोग डायरेक्टली इधर ले जा सकते हैं, तो ये 2p हो जाएगा. इधर अपने पास क्या बचेगा, p माइनस 2 माइनस p माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, राइट. और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 1 हो जाता है. ओके, तो p माइनस 2 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 2p. सिंपल है, एक से दो स्टेप पे अगर हम लोग कॉन्शियसली करें तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, p माइनस 2 माइनस p प्लस 1, p और p इधर कैंसिल हो जाता है. ठीक है, और -2 प्लस 1 कितना होता है, -1 होता है. तो 2p का वैल्यू क्या हो जाता है, -1 हो जाता है. यानी कि अगर 2p का वैल्यू -1 है तो 4p का वैल्यू क्या होगा, 4p का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि 4p के लिए हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. नहीं तो आप लोग इसे p के टर्म्स में निकाल के भी कर सकते हो. p का वैल्यू क्या होता है, जब 2p इज इक्वल टू -1 है तो p क्या हो जाएगा, -1/2. अब 4p क्या होगा, दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4p इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2. 2 और 4 कट जाता है तो हमें आंसर मिलता है -2. ओके, राइट. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, 4p इज इक्वल टू -2. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 54 is to be divided into two parts such that 10 times the first part is 708 less than 22 times of the second part. Find both the parts. तो ये भी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है ना. अगर एक पार्ट हम लोग x सपोज करते हैं, लेट वन पार्ट बी x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 54 माइनस x, राइट. अब एक पार्ट 10 टाइम्स वन पार्ट यानी कि 10x इज इक्वल टू 22 टाइम्स द अदर पार्ट यानी कि 22 54 माइनस x, और यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है 708 लेस देन, यानी कि 22 54 माइनस x माइनस 708. ओके, ऐसे बनेगा ये हमारा इक्वेशन. चलो अब इसे फटाफट सॉल्व कर लो. ब्रैकेट खोल देते हैं पहले. 10x इज इक्वल टू 54 इंटू 22 इट इज़ 1188 माइनस 22x माइनस 708. 10x प्लस 22x हो जाएगा, और ये 1188 माइनस 708 कितना होता है, ये होता है 480. सिंपल कैलकुलेशन है. 10 प्लस 22 हो जाता है 32x इज इक्वल टू 480. x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 32, यानी कि ये 16 से डिवाइड होगा, ये होगा 30, ये होगा 2, और ये वापस जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 15. ओके, तो एक पार्ट क्या हुआ, 15 हुआ. दूसरा पार्ट क्या हुआ, 54 माइनस 15 इज इक्वल टू 39. सिंपल. तो 15 और 39 हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखें हम लोग. 2 angles of a triangle are in the ratio 2:1. If the difference of these angles is equal to the third angle, then find all the angles of the triangle. Okay, interesting, easy and simple question. Let us quickly solve it. चलो, इसमें क्या दिया गया है, the ratio of 2 angles is 2:1. तो एक एंगल हम लोग 2x सपोज करते हैं और एक एंगल x सपोज करते हैं. आगे और क्या दिया हुआ है, थर्ड एंगल क्या होगा अपना, थर्ड एंगल जो होगा ये डिफरेंस ऑफ दिस 2 एंगल्स, यानी कि 2x माइनस x.
राइट, तो ये भी x होगा, है ना। यानी कि एक एंगल है 2x और बाकी दोनों एंगल है x और x। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो एंगल सेम निकलने वाले हैं। अब फटाफट निकाल दो। 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि दो एंगल 45 डिग्री होगा और एक एंगल क्या होगा, बचा हुआ 90 डिग्री होगा। दिस मीन्स दैट दिस इज अ right angle isosceles triangle with values 90 degree, 45 degree and 45 degree. Option C is our correct answer. Let us now solve our next question. अब तो अचीवर सेक्शन आ गया। चलो थोड़ा सा हम लोग का काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं एंड दे स्कोर 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में तो हमें मैचिंग करना है, कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है उस हिसाब से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं इसको। ऑप्शन ए किसके साथ मैच करेगा? इफ़ 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 देन x इक्वल टू, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दो। 9x प्लस 15 हो जाएगा इधर, 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x को एक साइड में कर दो और कांस्टेंट को एक साइड में कर दो, यानी कि 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 15। दिस गिव्स अस 7x इज इक्वल टू माइनस 14, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी कि ये कॉलम 1 का जो 1 नंबर है ये मैच हो रहा है कॉलम 2 के R नंबर से। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉलम 1 का 1 नंबर मैच हो रहा है कॉलम 2 के R नंबर से, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट कर दो सबसे पहले, सी और डी में से कोई एक आंसर सही है। ओके, अब इनमें से हम लोग कौन सा फास्ट कर सकते हैं? नंबर 2 ही फास्ट कर सकते हैं आई गेस, है ना, या नंबर 3? कौन सा करना चाहेंगे हम लोग? चलो नंबर 2 ही कर लेते हैं। सिंपल एलसीएम लेना है यहाँ पे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो 2m प्लस 3m इज इक्वल टू 6, 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 30 हो जाएगा, राइट। और ये 5m इज इक्वल टू 30, यानी कि m का वैल्यू आएगा 6। यानी कि ऑप्शन 2 मैच हो रहा है p के साथ। किस में हो रहा है? ऑप्शन 2 मैच हो रहा है p के साथ, ऑप्शन सी में हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी 3 और 4 को मैं सॉल्व नहीं करूँगी, करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना आंसर तो आ ही गया। अब फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अचीवर सेक्शन का इतना जल्दी आंसर आ जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई, राइट। ओके, लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और 4 ऑप्शन है, कौन सा सही किसके साथ बैठता है ये हमें पता करना है। ओके, नंबर 1 में है द सॉल्यूशन फॉर 3 6 प्लस m इज इक्वल टू 4 8 माइनस m इज, चलो ये तो बहुत ईजी है, ब्रैकेट खोल देते हैं। 18 प्लस 3m इज इक्वल टू 32 माइनस 4m। mm को एक साइड करते हैं तो 3m प्लस 4m कितना हो जाएगा? 7m हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा अपने पास? 32 माइनस 18 बचेगा, जो कि होता है 14, है ना। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है? इस सॉल्यूशन क्या आएगा? m का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी और डी में 2 है, तो हो ना हो ऑप्शन बी और डी में से कोई एक आंसर अपना सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी, ए और सी को हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16, ट्रांसपोजिंग फ्रॉम LHS to RHS we get 3x is equal to 21। 3x is equal to 21। तो बहुत सिंपल सा है, ट्रांसपोजिंग किसे करते हैं हम लोग? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16 है, तो ऑब्वियसली 5 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। LHS टू RHS पूछ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम लोग किसे लेके जाएंगे? 5 को, माइनस 5 को लेके जाएंगे, ठीक है, जो कि हमें देगा 3x इज इक्वल टू 21। यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन डी में तो 6 है, 6 में 6 तो इस क्वेश्चन में ही नहीं है, कहाँ से आ गया भाई ये 6, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। और बाकी दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 1 और 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, फॉल्स है, इनमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, हमें पता करके बताना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं। वन नंबर इज 12 मोर देन द अदर नंबर एंड 7 times द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 6 times द लार्जर नंबर, देन द लार्जर नंबर इज 36। ओके, ठीक है। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 12 बड़ा है, तो छोटा नंबर अगर हम लोग x मानते हैं तो बड़ा क्या होगा, x + 12 होगा, ठीक है। स्मॉलर नंबर इज x, बिगर नंबर इज x + 12। अब और हमें क्या बोला गया है, 7 times द स्मॉलर नंबर, यानी कि 7x इज इक्वल टू 6 times द लार्जर नंबर, यानी कि 6x + 12। क्यों? क्योंकि x + 12 है ना हमारा लार्जर नंबर, तो ये क्या होगा 6x + 12। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये आंसर हो नहीं सकता। ओके, देन द लार्जर नंबर इज 36, ये फॉल्स होगा। अगर 7 times और 6 times है, इतना बड़ा है, तो ये लार्जर नंबर तो 36 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना छोटा नंबर कैसे होगा, है ना। करके देख लेते हैं इसे हम लोग। 7x इज इक्वल टू 6x + 12, ब्रैकेट खोल लेते हैं। 7x इज इक्वल टू 6x + 72, 6x अब इधर आएगा तो x का वैल्यू 72 आता है, तो ये तो ऑलरेडी फॉल्स है। जब स्मॉलर नंबर 72 है तो लार्जर नंबर 36 कैसे हो सकता है, अरे भाई कभी नहीं हो सकता, राइट। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। अर्जुन इज 24 years older than पूजा। इन 6 years अर्जुन विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज पूजा, देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 42 years। चलो, क्या ये हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। ओके, अर्जुन ऑलरेडी पूजा से 24 years बड़ा है, तो अगर पूजा का एज x है तो अर्जुन का होगा x + 24, राइट। आज से 6 साल बाद इन दोनों का एज क्या होगा, इसका हो जाएगा x + 24 + 6, यानी कि x + 30, और इसका हो जाएगा x + 6। तो 6 साल बाद क्या होता है, अर्जुन विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज पूजा, यानी कि x + 30 जो है विल बी इक्वल टू 3x + 6, राइट, है या नहीं। थ्राइस एज ओल्ड एज पूजा, तो पूजा का जो एज है उससे 3 गुना ज़्यादा अर्जुन का एज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। इधर होगा x + 30, इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो होगा 3x + 3 × 6 इज 18। ओके, 3x को इधर ले आओ तो x - 3x इज इक्वल टू 18 - 30 हो जाता है। 2x का वैल्यू 12 आता है, x का वैल्यू 6 आता है। तो अगर पूजा का एज 6 है तो अर्जुन का एज तो 30 होगा, 24 + 6, राइट। तो 42 तो हो नहीं सकता, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी था, है ना, बहुत बहुत इजी था, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ये हमें मार्क करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40, इफ वन ऑफ देम इज 10 मोर देन द अदर नंबर इज 25। ओके, 2 नंबर्स हैं जिनका सम है 40, ठीक है, जिनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा। 2 नंबर्स कौन से हैं, एक तो x हो गया, दूसरा क्या हुआ x + 10। x + x + 10 इज इक्वल टू 40, यानी कि 2x इज इक्वल टू 30। 10 इधर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, x का वैल्यू 15 आता है। एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा नंबर 25 हो सकता है, क्योंकि 40 - 15 इज 25, यानी कि ऑप्शन 1 का स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ओके, अब स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी और डी में है, तो ए और सी को तो हटा ही दो, इन दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। या तो बी सही आंसर होगा या डी सही आंसर होगा। वेट, ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखने से पहले आंसर्स चेक कर लेते हैं। दोनों बी और डी में
सेकेंड स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स ही होगा। हम लोग करेंगे इसे, आप लोग के नॉलेज के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ बी और डी ही सही ऑप्शन है, हो सकते हैं, और दोनों में फॉल्स है, मतलब इसका आंसर फॉल्स ही आना है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं ये करके दिखा देती हूँ। इफ़ 5 टाइम्स अ नंबर एक्सीड्स 25 by 5 देन द नंबर इज़ 5। चलो कोई एक नंबर है x, 5 टाइम्स अ नंबर यानी कि 5x, ये 25 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी कि 25 + 5, 5x इज इक्वल टू 25 + 5, यानी कि x इक्वल टू 6। तो 5 तो हो नहीं सकता, लेकिन जब हम लोग ओलंपियाड की एग्ज़ाम देना तब ये ऐसे ट्रिक्स यूज़ करने हैं। दोनों फॉल्स है तो इसे करके क्या करोगे, छोड़ो ना इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। An equation having only one variable is called a linear equation in one variable. Of course, an equation having only one variable is called a linear equation in one variable. Right? ये तो ट्रू है। linear equation in one variable मतलब क्या हुआ, ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, राइट। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी में थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें, नेक्स्ट स्टेटमेंट को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ 3 2x - 4 इज इक्वल टू 10 इज एन इंटीजर। तो सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। 3 × 2 इज 6x - 12 इज इक्वल टू 10। 12 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 12 यानी कि 22। 6x इक्वल टू 22 यानी कि x का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, ये रैशनल नंबर में आएगा, राइट। अब देखो, इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया। कर सकते हैं, ओके। ओलंपियाड में सिर्फ हम लोग कितने मैथमेटिक्स में कितने स्मार्ट है इसकी टेस्टिंग नहीं है, ये हमारे लॉजिक की, हमारे कॉमन सेंस की, हर चीज़ की टेस्टिंग है। तो जहाँ जहाँ लॉजिक यूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, बिंदास यूज़ करो। 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लॉजिक और कॉमन सेंस के बिना तो पॉसिबल नहीं है रे भाई। इसे तो हमें यूज़ करना ही होगा। सो डजेंट मैटर यू डू ऑल द क्वेश्चंस और नॉट, यू हैव टू यूज़ अ कॉमन सेंस वेर एवर नेसेसरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओके, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों में हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या निकलता है। चलो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे तो हम लोग को डायरेक्टली क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9x - 7 इंटू x + 6 इज इक्वल टू 3x + 5 इंटू 3x - 4। तो देखो, फर्स्ट में तो हमें क्या पता चल रहा है कि 9x को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x² आएगा। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी हमें स्क्वायर मिलेगा। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, फर्स्ट जो टर्म हमें मिलता है, इसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर के पावर का कोई काम नहीं है। डिग्री जहाँ 2 या 3 आए वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। ये ऑटोमेटिक हमें समझ जाना है कि ये कैंसिल होगा, कहीं ना कहीं जाके ये कट होगा, तो इसे हम लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। 9 × 6 इज 54x - 7x इज इक्वल टू 54 - 7 कितना होता है, 47x - 42। 7 × 6 इज 42। और इस साइड में भी 3 × 5 इज 15x - 12x यानी कि 3x माइनस 5 × 4 इज 20, ठीक है। तो हमें क्या मिला 47x - 42 इज इक्वल टू 3x - 20। x को एक साइड में कर देते हैं। 47x - 3x हो जाता है 44x - 20 प्लस 42 हो जाता है 22, यानी कि 3x 44x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, जो हमें वैल्यू मिलेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन से वो तो एक फ्रैक्शन होगा। यानी कि फ्रैक्शन किस ऑप्शन में है हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ओह वाओ, सिर्फ ऑप्शन ए में ही है फ्रैक्शन, है ना। बाकी तीनों में तो फ्रैक्शन है ही नहीं। ये तो बल्ले बल्ले हो गया, बिंदास ऑप्शन ए को सर्कल करके आ सकते हैं हम लोग।
चाहे हम लोग स्टेटमेंट 2 को, इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, चाहे ना करें, ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट आंसर। आप लोग के नॉलेज के लिए, आप लोग की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ऑलरेडी दिखा दिया है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास है SOF के IMO के 2022 के 10 क्वेश्चंस, जिन्हें हमें फटाफट सॉल्व करना है आज के इस एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Two numbers are in the ratio 2:3. If smaller number is increased by 7 and greater number is decreased by 7, then both numbers become equal. Find the sum of the digits of the smaller number. ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ओके 2022 में आया था। इजी है, बहुत बहुत इजी है, ओके। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, तो नंबर्स क्या होंगे 2x और 3x। इफ स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 7, अब 2x और 3x अगर नंबर है तो स्मॉलर वाला कौन सा होगा, ऑब्वियसली 2x ना, तो 2x प्लस 7 कर दो, और ग्रेटर नंबर इज डिक्रीज बाय 7 तो 3x माइनस 7 कर दो, देन बोथ नंबर्स आर इक्वल, बीच में इक्वल टू घुसा दो, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर निकालो और उसके डिजिट्स जो आते हैं उन दोनों को ऐड करके इसका सम निकालना है। तो क्या होगा अपना इक्वेशन, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। x को एक साथ कर दो, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -7, -7 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कट हो जाता है, x का वैल्यू आएगा 14, ठीक है, राइट 14। और 2x क्या होगा, अगर x 14 है तो 2x क्या होगा, स्मॉलर नंबर तो 2x है ना, तो 14 का डबल कर दो 28 होगा, ठीक है। अब ये 28 के दो डिजिट्स हैं, इन दोनों का सम क्या होता है 10 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें 28 नहीं लिखना है, हमें 14 भी नहीं लिखना है, हमें इन दोनों के डिजिट्स को ऐड करना है। लिखेंगे कहाँ से, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है, बिकॉज वी नीड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, इस इक्वेशन में हमें x का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ही खोलना पड़ेगा। ओके, इस साइड में हम लोग ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो 3 × 2 इज 6x प्लस 11 3 इज 33। और ये जो पार्ट है ना राइट साइड में, ये भी तो वेरिएबल पार्ट है, इसे पूरे को इधर खींच के ले आओ ना, तो ये क्या हो जाएगा -5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -3। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना होगा, और 3 हमारा एलसीएम होगा। 3 × 6 इज 18x प्लस 33 × 3 इज 99, माइनस 5x का 5x ही रहेगा, माइनस और प्लस मिला के माइनस हो जाता है, और 4 का 4 ही रहेगा, और ये जो डिवाइड बाई -3 है ये राइट साइड में जाके हो जाएगा -9। ओके, 18x माइनस 5x इज 13x, 99 माइनस 4 इज 95, ठीक है। 13x प्लस 95 इज इक्वल टू -9। 95 को इस साइड में ले जाते हैं, 13x इज इक्वल टू -9 माइनस 95 इज 104, -104। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -8, यानी ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, -8। ओके, लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Age of Rahul is 3 years more than half the age of his father. Okay. Age of Rahul is 3 years more than half the age of his father. 5 years ago, Rahul was 21 years younger than his father. Find the present age of Rahul. Okay. सपोज करो फादर का एज है x, तो राहुल का एज क्या होगा, राहुल का एज ऑफ राहुल इज 3 years मोर देन हाफ द एज ऑफ हिज फादर। तो फादर का एज अगर x है तो फादर का एज का हाफ क्या होगा, x/2, और इसमें 3 years हम ऐड करेंगे तो राहुल का एज बनेगा। तो राहुल का एज क्या होगा, x/2 + 3। ओके, 5 years अगो राहुल वॉज 21 years यंगर देन हिज फादर। 5 साल पहले यानी कि राहुल का एज कितना मिला है हमें, x/2
+3 -5, ठीक है, ठीक है। और फादर का एज 5 साल पहले क्या होगा, x-5 होगा। राहुल वॉज 21 ईयर्स यंगर देन हिज फादर। तो उस वक्त राहुल का एज कितना था, 21 ईयर्स यंगर देन हिज फादर। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा अपना, x/2 +3 -5 इज इक्वल टू, पापा का एज क्या था, x-5 था, इससे 21 ईयर्स और घटा देना है, यानी कि -21 कर देना है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है। अभी हमें राहुल का प्रेजेंट एज निकालना है। फटाफट इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x/2 +3 -5 हो जाता है -2, x/2 -2 इज इक्वल टू x -5 -21 इज -26, ठीक है। x/2 -2 इज इक्वल टू x -26, x को एक साथ में कर लेते हैं। x/2 को जब हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और x - x/2 ही होता है, ठीक है। और इधर 26 को हम लोग इधर लाया, ये +26 हो गया, 26 - 2 इज 24, यानी कि x का वैल्यू आएगा 48। x का वैल्यू, x क्या है, x पापा के एज है, राइट, x तो पापा का एज है, पापा का एज क्या हुआ, 48 हुआ। राहुल का प्रेजेंट एज क्या होगा, 48 / 2 +3 यानी कि 24 +3 यानी कि 27 ईयर्स। ऑप्शन B is our correct answer, 27 years. Let us see our next question. Read the given statements carefully and select the correct option. Okay, इस केस में भी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें इक्वेशन दिया गया है और x का वैल्यू दिया गया है, -1/3 होता है या नहीं है। चलो फटाफट देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, 3/2 x - 5 इज इक्वल टू 7 - x - 2। तो वेरिएबल पार्ट को एक साथ करेंगे और साथ में हम लोग ब्रैकेट भी खोल देंगे। क्या होगा, 3x - 15 / 2 + x/2 इज इक्वल टू 7। 2 ही हमारा LCM है, तो क्या होगा, 3x - 15 + x / 2 इज इक्वल टू 7। 2 राइट साइड में जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमें देगा 14। और इधर क्या बचेगा, 3x - 15 + x यानी कि 4x - 15 इज इक्वल टू 14। -15 को हम लोग इधर लेके जा सकते हैं, 14 के साथ ऐड हो जाएगा, ये हमें देगा 14 + 15 इज 29। 4x इज इक्वल टू 29, x इज इक्वल टू 29/4, यानी कि x का वैल्यू क्या आता है, 29/4 विच इज़ अ फ्रैक्शन। ओके, तो जो वैल्यू हमें दिया गया है, x का जो वैल्यू दिया गया है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम लोग, 0.75 2t - 6 इज इक्वल टू 0.25 t - 8। तो देखो ये तो बहुत ही ईजी है, पॉइंट को देखिए, यहाँ पे डरना मत। 0.75 और 0.25 को हम लोग कट कर सकते हैं, इधर 3 बचेगा। अब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, 3 × 2 इज 60 - 18 इज इक्वल टू t - 8, ठीक है। टी को एक साथ कर देते हैं, 60 - t इज 5t - 8 + 18 इज 10, राइट। 5t इज इक्वल टू 10, यानी कि t इज इक्वल टू 2, t का वैल्यू 2 आया। और ऑप्शन 2 में तो यही दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। दिस मीन्स ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन हमें दिया गया है, x का वैल्यू हमें निकालना है। 0.75 5x - 7 इज इक्वल टू 0.50 3x + 1 + 0.40 4x - 3। ओके, ये थोड़ा सा पॉइंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हल्का सा माइनर सा कॉम्प्लिकेटेड है। फटाफट इसे करके हम लोग देख लेते हैं। लेट अस क्विकली ओपन द ब्रैकेट्स। 0.75 × 5 is 3.75x - 0.75 × 7 is 5.25 is equal to
0.5 into 3 is 1.5x minus 0. Plus 0.50 plus 1.6x minus 1.2. ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हार्ड नहीं होता है, नंबर्स तो बहुत इजी हैं, राइट? अगर आप लोगों को डेसिमल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई ट्राई टू सॉल्व इट एज क्विकली एज पॉसिबल, ओके? बट कन्फ्यूज़न नहीं होने का। चलो अभी तो क्या करना है, एक्स के टर्म्स को सबको एक साथ ले आओ, ठीक है? 3.75x minus 1.5x minus 1.6x is equal to 1.2 minus 1.2 plus 0.50 plus 5.25, ठीक है? तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, ओके? तो हमें क्या मिलेगा, 3.75 माइनस 1.5 माइनस 1.6। इसे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.65x, ओके, इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में हमें क्या मिलता है, 5.25 प्लस 0.50 इज 5.75, माइनस 1 कर देते हैं तो 4.75 होता है, इसमें से माइनस 0.2 और करना है, 4.55 होता है। तो 0.65x इज इक्वल टू 4.55, यानी कि x इज इक्वल टू 4.55 डिवाइड बाई 0.65। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर नीचे पॉइंट के बाद दोनों साइड में 2 डिजिट है, तो पॉइंट हम लोग कट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा 455 डिवाइड बाई 65 विच इज इक्वल टू 7, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस क्विकली सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन द गिवन इक्वेशन। चलो इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल जो दिया गया है वो z है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट क्विकली। तो इस केस में वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोल देंगे, ओके? तो हमें क्या मिलेगा, 5z डिवाइड बाई 3 माइनस 11 डिवाइड बाई 12 प्लस 7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 7 इंटू z इज 7z डिवाइड बाई 4 माइनस 7 इंटू 1 इज 7 डिवाइड बाई 8, राइट? तो अब देखो, अब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो वेरिएबल्स को सबको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं और कांस्टेंट को सबको राइट साइड में छोड़ देते हैं। हमें क्या मिलेगा, 5z डिवाइड बाई 3 माइनस 7z डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 8। माइनस 7 बाई 8 जब लेफ्ट से राइट आएगा तब तो माइनस होगा ना, प्लस 11 डिवाइड बाई 12 माइनस 7 डिवाइड बाई 8, ओके? ट्रांसपोज किया है और कुछ नहीं। अब हम लोग को एलसीएम लेना है, तो लेफ्ट साइड में अपने पास है 3 और 4 जिसका एलसीएम आएगा 12। राइट साइड में अपने पास है 8, 12 और 8, तो 8 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है और 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, क्योंकि 24 ऐसा पहला नंबर है जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आता है, राइट? चलो एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, 12 अगर हमारा एलसीएम है तो ये फर्स्ट वाला 5z मल्टीप्लाई होगा 4 से, जो कि हमें देगा 20z माइनस 7 इंटू 3 इज 21z, 20z माइनस 21z डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, इधर हमारा एलसीएम है 24, तो माइनस 7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 21 मिलेगा, 11 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मिलेगा, और फिर से 7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 21 मिलेगा। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, 12 और 24 को हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा, इधर 20z माइनस 21z इज माइनस z इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 42 हो जाता है। इसमें 22 को घटाना है, इसका मतलब माइनस 20 आएगा, और नीचे तो 2 है ही, तो इसे हम लोग काट सकते हैं। तो z का वैल्यू हमें क्या मिला, 10 मिला, माइनस माइनस भी तो यहाँ पे कट रहा है, राइट? सो द वैल्यू ऑफ z इज 10, यानी कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। एंड नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सॉल्व फॉर x। तो इस केस में भी हमें x का वैल्यू निकालना है। हमें एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, सिंपल सा इक्वेशन है, कोई टफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल एलसीएम लेना होगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। क्यों?
because 12 is the least number that comes in the table of 4 also and 6 also, right? Okay, जब 12 हमारा LCM है तो हम लोग को ये फर्स्ट वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फटाफट कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें? 6x माइनस 3 इंटू 7 इज 21 माइनस 1 इंटू 2 इज 2, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है और ये हमें देगा प्लस 2x होल अपॉन 12 इज इक्वल टू 17। 12 को राइट साइड में ले जाओ, 17 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि हमें देगा 204। ओके, इजी है। 17 10 इज 170 और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें 34 और ऐड करना है जो कि हमें देता है 204। करेक्ट? ओके, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर दो। 6x प्लस 2x इज 8x, माइनस 21 माइनस 2 इज माइनस 23। माइनस 23 को राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या होगा? 8x इज इक्वल टू 204 प्लस 23 इज इक्वल टू 227। x का वैल्यू कितना आएगा भाई? डिवाइड कर दो 8 से, और क्योंकि हमारा आंसर इस टाइप में दिया गया है तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे। कितने टाइम्स आएगा ये? 2 टाइम्स। रिमाइंडर इज 6, यानी कि 8 टाइम्स 28 होल नंबर 3/8 is our correct answer. Hence, option C is our correct answer. Let us see our next question. Okay, now quickly let us see our next question. The unit digit of a 2-digit number is 6. If the number is 4 times the sum of the digits of same number, then find the product of its digit. Okay, interesting, right? क्या बोला गया है? द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 6, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट यानी कि ये वाला डिजिट 6 है, राइट? 10th डिजिट क्या है भाई? तो 10th डिजिट तो अपने पास है नहीं, तो लेट अस सपोज द 10th डिजिट इज x। अगर 10th डिजिट x है तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये 10th डिजिट है, ओके? ये सिर्फ x नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? ये 10x होगा, राइट? क्योंकि 10th प्लेस में हमेशा कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना? सपोज वी हैव 23, तो ये तो 3 है, लेकिन ये 2 नहीं है, राइट? ये 20 है। 2 इंटू 10 ये 20 है, यस और नो? अगर ये 20 है इसका मतलब ये 2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग को x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें देगा 10x। तो अब हमारा नंबर क्या हुआ? 10x प्लस 6, ये हमारा नंबर है, ओके? अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ़ द नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सेम नंबर। ये जो नंबर है ये 4 टाइम्स है, किससे 4 गुना ज़्यादा है? ये सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सेम नंबर, इस नंबर के जो 2 डिजिट्स का जो सम होगा, दोनों डिजिट्स को ऐड करके जो सम बनेगा, इसका 4 गुना ज़्यादा है, ओके? सपोज यहाँ पे जो हमारा 23 है ना? 23 में ये 2 डिजिट्स का सम क्या हुआ? 2 प्लस 3, यस और नो? यानी कि ये जो 10x प्लस 6 है, इसका 2 डिजिट्स का सम क्या होगा? x प्लस 6, राइट? यस, एम आई राइट? x प्लस 6, ये 2 डिजिट्स तो x और 6 है ना? 10 से तो हम लोग ने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि वो 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में है, ओके? तो हमारा 2 डिजिट्स क्या क्या हुआ? x और 6, इन दोनों का 4 गुना ज़्यादा, मतलब 4x प्लस 6, है ना, राइट? तो अब हमारा इक्वेशन क्या बना? ये जो नंबर है 10x प्लस 6, इट इज़ इक्वल टू 4x प्लस 6। डिड यू गेट मी? आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है, और अगर ये हमारा इक्वेशन बन चुका है then there's nothing to do, we just need to find out the value of x first of all, okay? तो 10x प्लस 6 है, इधर ब्रैकेट खोल देते हैं, 4x प्लस 24 आएगा, x को इधर ले आते हैं, 10x माइनस 4x इज 6x, 24 माइनस 6 इज 18, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा, ओके? x 3 है, यानी कि 10th डिजिट 3 है, ओके? नंबर क्या बना? 36, यूनिट डिजिट 6 है ना, 36। लेकिन हमें तो नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि जो 2 डिजिट आए हैं इनका प्रोडक्ट चाहिए। 3 into 6 is 18. Therefore, option B 18 is our correct answer. Now let us see our next question. Age of a man is 4 times the age of his son Rohit. After 8 years, he would be 2.5 times of Rohit's age. After 16 years from now, how many times would he be of Rohit's age? Okay. Age of father is 4 times the age of his son. ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। एज ऑफ द फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो अगर रोहित का एज अगर हम लोग x मानते हैं तो फादर का एज क्या होगा? बट ऑब्वियस है 4x होगा, करेक्ट। अब 8 साल बाद रोहित का एज क्या होगा? x + 8 होगा। फादर का एज क्या होगा? 4x + 8 होगा, राइट। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? ये जो फादर का एज है ना 8 साल बाद, ये रोहित के एज से 2.5 गुना ज़्यादा है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो फादर का एज 8 ईयर्स बाद क्या है? 4x + 8 है। इट इज़ इक्वल टू 2.5 टाइम्स मोर देन द सन्स एज, यानी रोहित एज विच इज़ x + 8। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है 4x + 8 इज इक्वल टू 2.5 इंटू x + 8, करेक्ट। तो फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं। 4x + 8 इज इक्वल टू 2.5x हो जाएगा ब्रैकेट खोलने से, प्लस 8 का 2.5 टाइम्स कितना होता है? 20 होता है। 8 into 2 is 16 और 8 का आधा ऐड कर दो यानी कि 20। तो क्या मिला हमें? 4x + 8 इज इक्वल टू 2.5x + 20। x को एक साथ कर देते हैं और वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर देते हैं। तो 4x - 2.5x कितना होगा? 1.5x होगा। और इधर 20 - 8 कितना होगा? 12 होगा, करेक्ट। डिवाइड कर देते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा? 12 / 1.5 इज इक्वल टू 8 ईयर्स, यानी कि x का वैल्यू क्या मिला? 8 ईयर्स। x क्या है? रोहित का एज है, आज का एज है। तो रोहित कितने साल का है आज? x ईयर्स यानी 8 ईयर्स का है, राइट। फादर कितने के हुए फिर? 4x इंटू यानी कि 4 × 8 इज इक्वल टू 32 ईयर्स। अभी लेकिन आज से 16 साल बाद बेटा का एज कितना हो जाएगा? 8 + 16 इज इक्वल टू 24 ईयर्स। और पापा का एज कितना हो जाएगा? 32 + 16 यानी कि 48 ईयर्स। तो 24 और 48 कितना हुआ? ये डबल हुआ कि नहीं हुआ? 24 × 2 is 48, right? So option A 2 times is the correct answer. Okay, last but not the least, let us end this session with the final question, number 10 of SOF Olympiads 2022. Okay, match the following and select the correct option. 3 इक्वेशंस दिए गए हैं कॉलम 1 में, 3 आंसर्स दिए गए हैं कॉलम 2 में। कौन सा किसके साथ मैच करता है ये हमें फाइंड करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो मैं शुरुआत करूँगी कॉलम 1 के क्वेश्चन नंबर Q से, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ही ईजी लग रहा है। ओके, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, वेरिएबल्स को एक साथ में करना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ में करना है। 7x - x is 6x +4 राइट साइड में जाके -4 हो जाएगा, जो कि हमें देगा -8। तो x का वैल्यू कितना आएगा? -8 / 6 यानी कि 4/3। यानी कि कॉलम 1 का Q मैच होता है कॉलम 2 के थर्ड सॉल्यूशन से। चलो सबसे पहले ना हम लोग आंसर्स चेक कर लेते हैं। ओके, ये तो सिर्फ और सिर्फ A में है, B, C और D तीनों ही मैच नहीं कर रहा है। चलो मेरा काम तो हो गया, ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी दोनों इक्वेशंस तो अब मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। 60 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। आई थिंक ऑल द डाउट्स एंड ऑल कन्फ्यूजन्स आर ऑलरेडी क्लियर। ये क्वेश्चंस आपको MCQs में काम आएंगे, ओलंपियाड्स में तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग and love mathematics as always. This is all for today. See you in the next session. Till then, stay tuned. Bye bye.